बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप हमेशा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट फॉर्म नहीं है तो कुछ शिफ्ट करके एल एच एस को आर एच एस में शिफ्ट करके आप डी वाई बाई डी एक्स को फॉर्म क्रिएट करें। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको लिखने के बाद ये वाले टर्म को जब आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये आपका माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स आ गया। यहाँ से डी एक्स को आपको इधर शिफ्ट कर देना है और ये एक्स प्लस वाई को आपको इधर शिफ्ट कर देना है। एक बार जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाए, हमने यहाँ माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया था, ध्यान रखिएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करते ही ये हमारा y माइनस एक्स बना था। डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू आ जाए तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के बाद आपके पास दो तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। पहला तरीका है कि जितने भी आपके x और y हैं उस x की जगह पर आप लेमडा x और y की जगह पर लेमडा y पुट करके सॉल्व करके देखिए कि लेमडा किसी भी पावर के साथ, भले लेमडा की पावर 0 ही क्यों ना हो, लेमडा की पावर 0 रहे, लेमडा का पावर 1 रहे, लेमडा का पावर 2, 3, 4 कुछ भी रहे, लेमडा की पावर बाहर और अंदर जो फंक्शन बच रहा है वो अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन आ गया तो ये आपका होमोजीनियस होता है। ये है होमोजीनियस चेक करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको पता ही है कि सभी टर्मों का टोटल पावर 1 होना चाहिए। आप कैसे भी सोच के देखिए ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि y को हम vx से रिप्लेस करें और dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से। ये हमारा dy बाई डी एक्स था, इसकी जगह पर हमने v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट किया और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ vx पुट करना है। जनरली vx पुट करने के बाद इधर से कुछ ना कुछ कैंसिल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऊपर से x और नीचे से भी x कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है। कैंसिल करने के बाद आपके पास v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी बचा। इस v को आप जब इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। हमने यहाँ से माइनस को भी कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बचा। अब आपको करना क्या है, v वाले सारे टर्म को एक साइड में और x वाले सारे टर्म को एक साइड में शिफ्ट कर देना है। ध्यान इस बात का रखिएगा कि dv और dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। उसके लिए हमें dx को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, x को इधर लाना पड़ेगा और इस पूरे को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट होने के लिए ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को पहले ऊपर शिफ्ट करके तब इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को नीचे में शिफ्ट करिएगा। यानी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। v वाले सारे टर्म और x वाले सारे टर्मों को शिफ्ट करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, बस उसे इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म मानते हुए जब आप इसे सेपरेट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और यहाँ से v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अलग होगा। इसमें फर्स्ट वाला जो है ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है। सोचिए आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो 2 तरीके होते हैं, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करके सोचिए या एक बार लेट करके ज़रूर सोच लीजिए। अगर डिनोमिनेटर को हम लेट करते हैं क्या न्यूमरेटर वाला टर्म आ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर बात इसकी हो रही है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है। हम जो भी बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन का वो इस टर्म के लिए कर रहे हैं। हमने 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर टी लेट किया तो इसे डिफ्रेंशिएट करके v dv की वैल्यू निकाली जा सकती है dt अपॉन 2। बड़े आराम से ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ इस तरह से लिखा। अब सोचिए
1/1 प्लस वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये और कुछ नहीं tan इनवर्स v का फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ से 1/2 जो है बाहर निकल जाएगा, 1/t का log t आएगा, इसका 1/x का माइनस log x आएगा और यहाँ पर प्लस का c रहेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि log में क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पहले के सारे इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन जो है log के फॉर्म में नहीं है, इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट भी केवल कांस्टेंट के फॉर्म में है, वो log के फॉर्म में नहीं रहेगा। अब इस 2 का यहाँ एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आया। इस 2 को अब हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर -2 log mod x प्लस 2c आया। ये 2 जो है log के पहले है, इसे log की प्रॉपर्टी लगाकर हमने इसे x स्क्वायर पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर तब तक t की वैल्यू पुट कर दी। t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस वी स्क्वायर थी, तो इस t की जगह हमने 1 प्लस वी स्क्वायर पुट कर दिया। अब सारे टर्म में जहाँ जहाँ आपको v दिख रहा है उस v की जगह पर आपको y/x पुट कर देना है। v की जगह पर y/x पुट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये कुछ इस तरह से नज़र आने के बाद आप सोचिए यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप log की प्रॉपर्टी लगाइए, log m अपॉन n, log m माइनस log n होगा। आप इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ये दोनों के दोनों टर्म जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इन्हें कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास है 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये जो आपका बचा यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे चेक करिए ये होमोजेनियस है या नहीं है। 2 तरीके समझाए गए थे आपको चेक करने के, दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से चेक करके देख लीजिए और एक बार अगर आपको पता चल गया कि वो होमोजेनियस है तो होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए y की जगह पर vx और dy/dx की जगह पर v प्लस एक्स dv/dx पुट कर दीजिए और फिर आप उसे सॉल्व करके v वाले सारे टर्म को एक साइड में और x वाले सारे टर्म को एक साइड में शिफ्ट करके आप उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपके पास आएगा वही उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है।